नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार में। साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हो मिशन विद मनोज प्लेटफॉर्म पर। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हमारे प्रारंभ बैच का आगाज हो चुका है, जिसमें कि मैं बात करता हूं कि क्लास 10th की मैथ का आपको बेसिक टू एडवांस, जीरो टू हीरो बिल्कुल आपको तैयार कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको डेली बाई डेली हर एक एक्सरसाइज मिलेगी, जिसमें कि हम पहले ये हमारा चैप्टर शुरू हो गएगा तो पहले जाना चैप्टर का हमारा पूरा बेस क्या है। ठीक साथियों, उसके बाद में हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। आज की जो हमारी डेमो नंबर 1 रहेगी मैथ में, प्रारंभ बैच की डेमो नंबर 1 जो क्लास 10th का मैथ है। साथियों, इसमें बात करूंगा मैं कि आपको बिल्कुल हमें चैप्टर का बेस बताना है कि चैप्टर का नाम क्यों पड़ा, संख्या है, संख्या कितने प्रकार की है। साथियों, बने रहिए अंत तक, और अगर आप चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको प्रारंभ बैच में अगर आप भी क्लास 10th में हो और आपका मैथ बिल्कुल जीरो है, जीरो से हीरो बनाने की गारंटी मनोज की है। ठीक साथियों, करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। और आपको यह बताता हूं कि हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बोथ लैंग्वेज में रहेगी, बाई लैंग्वेज रहेगी। और मैं बात करता हूं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोर्ड पे लिखूंगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए शब्द बोलूंगा मैं। दोनों लैंग्वेज लिखनी है नहीं, संभव नहीं है। ठीक साथियों, आप बिल्कुल बने रहिए अंत तक, जिसमें ये चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नाम चैप्टर नंबर 1, और जिस चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या। ठीक साथियों, हमारी क्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में अगर हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या, ये संख्या ही क्यों है वास्तविक। ठीक साथियों, मैं बात करता हूं संख्या क्या है। पहले ये तो हमारा क्या हो गया, सातवीं चैप्टर का नाम हो गया। ठीक है, मैं बात करता हूं कि वास्तविक है क्या। लेते हैं, और वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक साथियों, रियल नंबर, और हमारी जो संख्या है नंबर है। नंबर क्या है, संख्या किसे कहते हैं। हमारा पहला पॉइंट यह है, संख्या किसे कहते हैं। संख्या वो होता है जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं उनको कहते हैं संख्या कहते हैं। जैसे मैं बात करता हूं संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्या होगी हमारी 2 प्रकार की। संख्या क्या प्रकार की, 2 प्रकार की, जिसमें कि पहला है जो हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, वही है। और दूसरी बात करता हूं, दूसरी क्या हो जाएगी हमारी, काल्पनिक। दूसरी क्या हो जाएगी साथी हमारी, पहली क्या है वास्तविक और दूसरी क्या है काल्पनिक। वास्तविक संख्या इंग्लिश में बोलता हूं रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। ठीक साथियों, जिनके हम इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा, ये है क्या, वास्तविक संख्या वो होती है, आपको शॉर्ट में लिखवा देता हूं इसकी ट्रिक। वास्तविक संख्या वो होती है जो हमें वास्तव में दिखाई देती है। ठीक साथियों, अच्छा मैं बात करता हूं काल्पनिक संख्या की। काल्पनिक संख्या वो होती है जिनकी कल्पना होती है। जैसे कि एग्जांपल में मैं इसको लिख देता हूं, इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा लिख देता हूं। वे संख्या, वे संख्याएं वे संख्या जो वे संख्याएं जो वास्तव में दिखाई दी। ठीक साथियों, क्लियर हो गया।
वास्तविक संख्या वो होती हैं जो संख्याएं या वे संख्याएं जो वास्तव में दिखाई दो। जैसे उदाहरण में बात करता हूं, 4, 1/2, √3, 2,44, ETC इत्यादि। ठीक साथियों, ये क्या होगी हमारी वास्तविक संख्या, वे संख्या जो वास्तव में दिखाई देती हैं। उदाहरण की बात करता हूं तो 4, 1/2, √3 और 2.44 या 1.34। ठीक साथियों, हमारे पॉइंटों में दशमलव में हो, डेसिमल में हो, तो सारी क्या होती हैं जो हमें वास्तव में दिखाई देती हैं, उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अच्छा, अगर मैं यही लैंग्वेज एक काल्पनिक संख्या में करता हूं, वे संख्याएं जिनकी कल्पना होती हो। ठीक साथियों, काल्पनिक संख्या वो होती हैं जिनकी क्या होती है, कल्पना होती है। जैसे आपको एक ट्रिक बताता हूं, हमारी कोई भी संख्या अंडर रूट में हो और माइनस के एक्स में हो, एक्स के स्थान पर हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं इत्यादि। ठीक साथियों, जैसे अंडर रूट में -1 भी होगा, अंडर रूट में -5 भी होगा और अंडर रूट में -3 भी होगा। अच्छा, हमारे अगर 4 ऑप्शन आते हैं कि एक रहता है अंडर रूट में 2, ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में आपके बहु विकल्प में पूछ लेता है एग्जामर कि इनमें से कौन सा काल्पनिक संख्या नहीं है, तो आपको कौन सा आंसर होएगा, ये भी माइनस का एक्स है, ये भी माइनस का एक्स फॉर्म में, ये भी माइनस का एक्स फॉर्म में, पर ये क्या है हमारा पॉजिटिव एक्स फॉर्म में। ठीक साथियों, तो यही क्या होगा हमारा काल्पनिक संख्या नहीं होने का। ठीक साथियों, मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बात जो है आपको भली भांति समझ में आ गई है। ठीक है, अच्छा, हमारी वास्तविक संख्या दो प्रकार, संख्या क्या प्रकार की, 2 प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, मैं बात करता हूं और अब वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की, मैं इसको रब कर रहा हूं और हमारे पास जगह हो जाएगी। ठीक साथियों, बात करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक साथियों, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की, आपको ये तो पता चल गया कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, जो हम वास्तव में दिखाई दे, जिनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, वो क्या होती है हमारी वास्तविक संख्या होती है। बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये क्या प्रकार की, 2 प्रकार की। आप क्या गुरु जी कौन 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 सी है 2 प्रकार की, जिसमें कि पहली है परिमेय संख्या, इंग्लिश में बात करता हूं रेशनल नंबर, और दूसरी है अपरिमेय संख्या। दूसरी क्या है साथियों, अपरिमेय संख्या। ठीक है, पहली क्या है हमारा परिमेय संख्या, दूसरी क्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर। ठीक है, हाँ, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो आपको मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। गर्मी बहुत है, पर नहीं, आपका बैच मैंने बोल दिया था कि बैच हमारा 10 अगस्त की स्टार्ट होएगा और 10 अगस्त में पहली क्लास आपकी डेमो नंबर 1। और आपका अगर सहयोग बनेगा, आप अगर सपोर्ट करोगे, कमेंट करके अपने चैनल सब्सक्राइब करोगे और अपने सभी क्लास वाले सभी साथियों को शेयर करोगे, तो आपको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ऐसा कर दूंगा। जो बच्चे ट्यूशन पढ़ने लायक नहीं है, किसी न किसी परिस्थिति के, पैसे के कारण या और किसी कारण ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, या पास में टीचर ना होने के दूर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उन्हें आप जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल तुम्हारा बड़ा भाई बिल्कुल बेसिक टू एडवांस क्लास 10th का मैथ लेकर आया है, चुटकी में निकाल देंगे। ठीक साथियों, प्रारंभ बैच मैंने इसमें से रखा कि हमने चैनल शुरू करा है और पहला बैच हमारा यही है, प्रारंभ बैच। परिमेय संख्या कैसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या कैसे कहते हैं। मैं बात करता हूं परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें P अपॉन Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं। सो इज P अपॉन Q कौन से नंबर, रेशनल नंबर। ठीक साथियों, और बात करते हैं दूसरी लाइन की, जहां Q नॉट इक्वल 0 के। जो हमारा Q है, ये क्या है, P क्या है, अंश, ये क्या है हमारा P अंश, और Q क्या है, हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव हो या निगेटिव में हो, पर 0 नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसने तीनों बोला है, तीसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट है हमारा ये, तथा P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों हमारे, P और Q दोनों क्या होना चाहिए साथियों हमारे, पूर्णांक होने चाहिए। ये क्या है, P अपॉन Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं जहां Q नॉट इक्वल 0 के, और तीसरा पॉइंट बोला है कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक साथियों। अच्छा, मैं बात करता हूं इसकी एग्जांपल की, कि बिना एग्जांपल के क्या समझ आता है हमारे मैथ में। अगर आप एक भी थ्योरी लिख रहे हो, अगर आप एक भी एनी डेफिनेशन लिख रहे हो, तो आपको एग्जांपल सही समझाएंगे। ठीक साथियों, ये हम आज नहीं कह रहे कि डेमो में, आप अंत तक देख लेना। अगर आपके मैथ समझना है तो आप ये मत समझना कि फ्री बैच है। हाँ, अगर आप सोचते हो कि फ्री बैच है तो हम क्या पढ़ाएंगे, कंटेंट आपको रोज नए से नए तैयार करके मिलेगा, आप पढ़ो सही। इसकी बात करते हैं एग्जांपल की, जैसे कि 2 है, 2 अपॉन 1, ये P हो गया, Q हो गया। साथियों पहले की कंडीशन क्या है, P अपॉन Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं किसके, P अपॉन Q के रूप में। ठीक है। अच्छा, दूसरा बोला है कि Q नॉट इक्वल 0 के, क्या जो अपॉन में हर है क्या 0 है, नहीं है, नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको कि हमारी दूसरी कंडीशन में क्या है, सही है। तीसरी कंडीशन यह है कि दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, पूरी पूरी संख्या होनी चाहिए। क्या इसमें पूरी पूरी संख्या है, 2 भी पूरा और 1 भी पूरा, तो क्या समझेंगे हम साथियों, हमारे क्या है, ये परिमेय संख्या है। अच्छा, मैं बात करता हूं 2/4 की, क्या इसको 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर कितना निकल आएगा, 1/2। कितना निकल आएगा हमारा, 1/2। और साथियों मैंने क्या बोला था, 1/2 को P अपॉन Q के रूप में प्रदर्शित है। हमारा पहली कंडीशन कह रही है, दूसरी कंडीशन ये कह रही है कि हमारा हर जो है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या 0 के बराबर है इसमें, नहीं। तीसरी कंडीशन बोल रही है कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक साथियों, तीनों कंडीशन क्या हो रही है हमारी, इसमें लागू हो रही है। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 6.3। 6.3 क्या हमारे क्या है, ये परिमेय संख्या है, हाँ है। बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं कि है, क्यों, क्योंकि हम इसको इस तरीके से कर लेंगे। ठीक साथियों, ये क्या होगी हमारा P और ये क्या होगी साथियों हमारा Q। अच्छा, मैं बात करता हूं कि पाई का मान जो है क्या परिमेय संख्या है।
अगर हम 22/7 लेते हैं और आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आया था कि पाई क्या है, आपको ये डाउट रहता पाई क्या है, पाई का मान क्या है, दोनों डाउट हम इस डेमो क्लास 1 में बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। ठीक साथियों, पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, और अगर पूछता है पाई का मान क्या है, तो पाई का मान क्या है? परिमेय संख्या है। अच्छा, पाई के मान कितने पढ़े हैं आपने? 2। कौन कौन से? एक 22/7 और एक बताओ, कमेंट करो। 3.14। साथियों, क्या 3.14 अगर हम पॉइंट रहेंगे अपोन में 100 ले लेंगे? हाँ जी ले लेंगे। अगर हम काटते हैं जो संख्या कटेगी तो फिर भी तो P/Q के रूप में प्रदर्शित हो रही है। क्या हर जीरो के बराबर है? नहीं है, नहीं। तो हम कितने लिखेंगे साथियों? पाई का मान परिमेय होता है और पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है। यहां तक बताओ कितने बच्चों के बात समझ नहीं आई? सब बच्चे समझ आ गए? ठीक है, बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या ट्रिक समझो उसकी, जो संख्या अंडर रूट ना हो और एक्स के किसी भी एग्जांपल से आधारित ना हो। जैसे √2 जिसका अपना मान अलग हो पर खुद का मान ना हो। ठीक साथियों, जैसे कि √3, √7, √8, √10 होना √रूट में चाहिए। जैसे कि √3, 2 √3, मैं बात करता हूं 5 √2। क्या इसमें √9 जो है, क्या यह अपरिमेय संख्या है? बोलो, कमेंट करो। क्या ये √9 जो है ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है, नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ये √9 जो है 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का परफेक्ट क्या है? वर्गमूल है। ठीक साथियों, तो ये कहां पहुंचेगा हमारा? √9 कहां पहुंचेगा हमारा? परिमेय संख्या में। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके यहां तक जो है, यहां तक के सभी एग्जांपल समझ में आ गए। हाँ, अच्छा, मैं बात करता हूं आपको 2-3 क्वेश्चन हूं टेस्ट के तौर पे। 2√30 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है? कमेंट बताना है। और दूसरा है पाई क्या है? पाई परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है? ठीक साथियों, तीसरा एग्जांपल है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि 2.1 परिमेय या अपरिमेय। ठीक साथियों, गर्मी बहुत तेज है, आप देख रहे हो कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही तेज हो पड़ा, बरसात हो नहीं रही। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक साथियों, ये हमारा हो गया कितने प्रकार के? वास्तविक संख्या 2 प्रकार की। पहली कौन सी? परिमेय, और दूसरी अपरिमेय। ठीक है, मैं रिवीजन करवा देता हूं कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P/Q के रूप में प्रदर्शित होती है, जहां Q नॉट इक्वल 0 के, 0 के बराबर नहीं होता। क्या? हर अंश कुछ भी हो, हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन बोली है कि P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए? पूर्णांक। अब हम समझाएंगे पूर्णांक है क्या। ठीक है साथियों, परिमेय संख्या परिमेय संख्या 3 प्रकार की होती है। पहला पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक, इंग्लिश में बात करते हैं तो रेशनल नंबर। ठीक है, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की।
और आपको ये तो पता लग गया परिमेय संख्या है नहीं, इसकी डेफिनेशन क्या है, कभी इसको भी नहीं बताऊं आपको, पिछले इसमें स्लाइड में लिखवा दिया था मैंने। ठीक है, पहली क्या है, पूर्ण संख्या, दूसरी क्या है, पूर्णांक संख्या, और तीसरी क्या है साथियों हमारी, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। होल नंबर और कंप्लीट नंबर। यहां तक सब बच्चों क्लियर हो चुका है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक सब बच्चों के परिमेय कितने प्रकार की, तो फिर उसे 3 प्रकार की, पहली पूर्ण संख्या, दूसरी पूर्णांक संख्या, तीसरी प्राकृतिक संख्या। आवाज नहीं आ रही, अब आ रही होगी देखना। ठीक है, पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो जीरो से, पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है लिखने के लिए। ठीक है, लिखेंगे वे संख्याएं जो जीरो से शुरू हो, जैसे ठीक साथियों, ये हमारे क्या है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, बोला पूर्ण मतलब कि पूर्ण मतलब जीरो से स्टार्ट होना। ठीक है, अच्छा मैं बात करता हूं कि पूर्णांक संख्या, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं साथियों हमारे, दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, साथियों एक क्या है धनात्मक पूर्णांक, एक है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, जो कि हमारे माइनस में होते हैं, और धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, जो कि साथियों हमारे पॉजिटिव होते हैं। यहां तक सब बच्चों की बात क्लियर होगी। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं सब बच्चों की बात क्लियर हो चुकी होगी। ऋणात्मक पूर्णांक वो होते हैं जो हमारे निगेटिव में होते हैं, धनात्मक पूर्णांक वो होते हैं जो हमारे पॉजिटिव में होते हैं। ठीक साथियों, और जीरो क्या है, जीरो एक उदासीन पूर्णांक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यहां तक सब बच्चों बात क्लियर हो चुकी है। हाँ ठीक है, अगर मैं इसी प्रकार बात करता हूं, ये कौन से पूर्णांक हो गए, ये कौन से पूर्णांक हो गए, ये जो हो गए हमारे धनात्मक पूर्णांक हो गए, और ये क्या हो सकती है हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। मैं बात करते हैं आगे की, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जो एक से स्टार्ट हो, वे संख्याएं जो एक से शुरू हो, जैसे पॉजिटिव 2 3 4 और क्या साथियों हमारे डॉट डॉट डॉट। यहां तक सब बच्चों क्लियर होगी। ठीक, ये क्या होगी साथियों हमारे इनफाइनाइट, अनंत तक हमारी क्या होगी संख्या चलेंगी। साथियों जिन बच्चों नोट करना है वो नोट कर लो, और जिन बच्चों को नहीं
स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका पूरी तालिका का स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या हमारी तीन प्रकार की, पहली पूर्ण संख्या, दूसरी पूर्णांक संख्या और तीसरी क्या साथियों हमारी प्राकृतिक संख्या। जिसमें कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जो जीरो से शुरू हो, पूरा कर दिया है। सही है, ठीक। तो कितना जाएगा, जीरो, एक, दो, और ये 2023 के एग्जाम में आया हुआ है पीवाईक्यू में। ये ऋणात्मक नहीं पूछा, तो धनात्मक पूछ जाता है इसमें। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, आपको तीन ऑप्शन में ऋणात्मक दे देगा, एक धनात्मक पूछ लेगा। बताना है कि इनमें से कौन सा धनात्मक है। ठीक साथियों, हाँ। और प्राकृतिक संख्या को 2025-2023 बहुविकल्प में क्वेश्चन पूछा गया है कि बूझने टाइप क्या है एग्जाम का, वो पूछता है कि हमारे को दे देगा इनमें से कौन सा प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, माइनस के एक दे देगा, जीरो दे देगा, इनमें से कोई नहीं, और एक इनमें से दे देगा। तो कौन सा है हमारा, ये वाला। ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक भी होती हैं। बात क्लियर हो गई। मैं बात करता हूं ऋणात्मक पूर्णांक की, वो नहीं होती। साथियों यहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि आपके समझ में बात आ गई होगी। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूं उसको। ठीक है साथियों, बात करते हैं, नया टॉपिक है, और टॉपिक में जिस तरीके से हमने निकाला कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्या, इसी प्रकार से प्राकृतिक संख्या के चार प्रकार। जी हाँ, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। मैंने बोला नहीं कि आपसे कि पहले जीरो से हीरो आपको बना के छोड़ूंगा। ठीक है, तुम्हारे क्या है, प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश बात करते हैं तो नेचुरल नंबर। ठीक है, ये भी कितने प्रकार के, चार प्रकार के। ये भी साथी हमारे कितने क्या प्रकार के, चार प्रकार के। चार प्रकार में कौन सा पहला, सम सम संख्याएं, दूसरा विषम तीसरा अभाज्य संख्याएं, और लास्ट की मैं बात करता हूं चौथे की, तो ये हो जाएगा साथियों हमारा क्या, भाज्य संख्याएं। यहां तक आपको चार के चार टाइप लिखवा दिए। पहला सम संख्याएं, दूसरा विषम संख्याएं, तीसरा भाज्य संख्याएं, सॉरी अभाज्य संख्याएं, और चौथा भाज्य संख्याएं। अब हम इनके विस्तार पढ़ते हैं, ये है तो है क्या। आपने ये तो पढ़े होंगे सम और विषम। इंग्लिश बात करता हूं तो इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर और डिवाइड बाई। ठीक है साथियों, लिखते हैं इसमें सम संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जो दो से, ध्यान दो, जो दो से पूरा पूरा विभाजित होता हो। ठीक है साथियों, मैं क्या बोला, वे संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो, उसको क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। जैसे मैं बात करता हूं अगर इनके अंत में, यहां लिख देता हूं, अंत में लास्ट डिजिट जो होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए साथियों हमारा
8 होना चाहिए, तभी आपको हमारे सम संख्याएं कटेंगी। जैसे मैं बात करता हूं इसके एग्जांपल की, एग्जांपल की बात करता हूं तो एग्जांपल लेंगे 42 एग्जांपल रहेगा, क्योंकि 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। मैंने कैसे पता चला कि हमारे लास्ट का डिजिट देख लो, ये 2 है, तुम्हारा क्या हो जाएगा साथियों, हमारा ये सम संख्या होगी। मैं बात करता हूं 468 की, 468 की, साथियों लास्ट वाला डिजिट क्या हमारा 8, क्या इस रूल में आ रहा है, आ रहा है, तो क्या है साथियों हमारा ये सम संख्या होगी। अच्छा मैं बात करता हूं 9684, इतनी बड़ी संख्या कैसे काटोगे, मैंने आपको रूल बता दिया कि हमें देखना कि लास्ट वाला डिजिट, लास्ट वाला डिजिट इस संख्या में आ रहा है, ये आ रहा है, तो क्या हो जाएगा साथियों हमारा, क्या हो जाएगा हमारा इवन नंबर हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। अच्छा मैं बात करूंगा 643 की, क्या ये इवन नंबर है, आप कहोगे गुरुजी ना ये है ना ये है ना ये है ना 6 है ना 8 है, हमारे किस में लास्ट डिजिट में अंतिम अंक में, तो ये क्या होगा, नहीं होगा, ये है क्या, फिर बात करेंगे विषम में। ठीक है, लिखते हैं विषम संख्याओं में वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती हैं, जब पूरा पूरा विभाजित नहीं होती हैं, ये नहीं काटती हो पूरा पूरा, तो उनके बोलते हैं विषम बोलते हैं, ओड नंबर बोलते हैं। ठीक साथियों, इसकी वैल्यू है अंतिम अंक में 1 3 5 7 और साथियों क्या है 9। ठीक है, अंतिम अंक में क्या होना चाहिए, ये होनी चाहिए। मैं बात करता हूं कि क्या उदाहरण की, उदाहरण की बात करता हूं किसी विषम संख्या होगी, जैसे कि हमारा 217, 217 हमारा लास्ट वाला डिजिट क्या है 7, क्या इस रूल के अकॉर्डिंग है, ये है, तो हमारा क्या होगा, ये ओड नंबर होगा। अच्छा मैं बात करता हूं 623 की, क्या अंतिम अंक क्या है इसका 3, अंतिम अंक क्या है इसका 3 है, तो यही क्या होगा साथियों हमारा ओड नंबर होगा। अच्छा मैंने आपको यहां बताया था 643, 643, अब बताओ ये सम है विषम है, आप बिल्कुल कमेंट अब आए हैं, ऐसे कमेंट करते रहो, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी। साथियों ये क्या है, सम है विषम है, विषम है विषम है विषम है, ओड नंबर ओड नंबर। हाँ क्या पता चली, क्योंकि मैंने बताया था कि लास्ट वाला डिजिट जो है वो क्या है साथियों हमारा 1 में 3 में 5 में 7 में 9 में कोई ना कोई सा एक अंक है। ठीक है, अच्छा मैं बात करता हूं, ये आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया, सम भी और विषम भी दोनों क्या हो गए साथियों हमारे कंप्लीट टॉपिक हो गए। बात करते हैं अभाज्य की, अभाज्य संख्या है क्या, इंग्लिश में बोलता हूं प्राइम नंबर, लिखेंगे वे संख्याएं जो कि, वे संख्याएं जो 1 से तथा 1 से तथा स्वयं से पूरा पूरा विभाजित करती हूं। ठीक साथियों, मैंने क्या बोला कि वो प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। बात क्लियर हो गई, ठीक है।
अच्छा, मैं अगर इसकी एग्जांपल की बात करता हूं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी? 2 होती है। यह आपके 2023 और 2019 के और 2021 के तीनों साल लगातार पूछा है ये क्वेश्चन कि निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। एक नहीं होता, 2 होता है। 2 क्या सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, पता क्या चलिए हमें, क्योंकि साथियों अगर हम देखेंगे ये एक से भी और एक अपने आप से भी, मैंने क्या बोला, एक से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, अच्छा मैं करता हूं 3 की बात, तो ये 1 से कट रहा और 3 से कट रहा। मैं बात करता हूं 5 से, ये 1 से कट रहा और 5 से भी डिवाइड बाई पूरा हो रहा है। तो क्या ये हमारा रूल अभाज्य संख्या का कंप्लीट हो चुका है? आपके दिल दिमाग में बाढ़ दूंगा, जब तक समझ में नहीं आने का मैथ तब तक छोड़ने का नहीं हूं। यही ध्यान रख लेना, यही मेरा हुसूल है। क्या हो जाए साथियों, हमारा प्राइम नंबर जो 1 से डिवाइड हो गए और 2 से डिवाइड हो गए, ये स्वयं से हो गए। ठीक साथियों, अच्छा मैं बात करता हूं आपसे, क्या हमारा 6 इसमें प्राइम नंबर है? ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी हो रहा है। कमेंट करो, क्या ये हमारा 6 जो है ये आप क्या नाम है इसमें अभाज्य संख्या है? बोलो। बच्चों का कमेंट आ रहा नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि साथियों हमारा हमने क्या बोला इस रूल में, या 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा। क्या मैंने इससे बोला कि दोनों बंदर जो बैठे हैं बीच में 2 और 3, क्या इनसे कटेगा? नहीं बोला। नहीं तो फिर जब नहीं बोला तो क्यों बोला? जब ये नहीं बोला तो क्यों बोला? तुझे क्यों बोला चीज? हाँ लाल टी शर्ट, तेरी बात कर रहा हूं मैं, फिर तू क्यों बोला? नहीं। ठीक है, बात करते हैं अभाज्य संख्या की, सॉरी भाज्य संख्या की। हमारी भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है साथियों? भाज्य संख्या की बात करते हैं, वे संख्याएं, वे 2 संख्याएं, इसमें वे संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं से और अदर किसी और से भी करते हैं, अदर किसी और से भी पूरा पूरा विभाजित होता हो या होता है। यहां तक सब बच्चे सुन आ गई? अच्छा मैं बात करता हूं कि अभाज्य संख्या के हमारे क्या है, अभाज्य संख्या का कुछ एग्जाम्पल दो। ये बात समझोगे? जब तक समझ क्यों आता है, और मैथ तो होते ही एग्जाम्पल का है, जब तक आपके दिमाग में एग्जाम्पल नहीं बढ़ेंगे तब तक समझ समझ नहीं आने का। आवाज की दिक्कत बता रहे हैं सब बच्चे, आवाज अब भी आ रही है? देखना, आवाज करना सही, 1 मिनट को बस कमेंट कर बताओ आवाज सही है? ठीक। क्या साथी हमारी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या में अगर मैं बात करता हूं, इसके एग्जांपल ऊपर ले लेता हूं। पहला एग्जांपल है, क्या हमारा 6 होगा? जब हमारा 6 यहां से हमने काट दिया था, जब हमारा 6 यहां से हमने काट दिया था, क्या 6 उसमें होगा? पहले ही क्वेश्चन हमारे डाउट वाले एक चलते हैं, तो ये 6 होगा। क्यों? ये 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 6 अपने आप से कटता है। और मैंने जो बोला था इसमें थ्योरी में बोला था, वो 1 से कटेगा, बात सही है, स्वयं से कटेगा, बात सही है, और बोला और अदर किसी और से भी कट सकता है। बताओ यहां तक आपके दिल दिमाग में बात छप चुकी है या नहीं? ठीक है, तो कितना हो गया? 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। अच्छा मैं बात करता हूं
दूसरा एग्जांपल की 10 होगा, ये 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 5 से भी और 10 अपने आप से भी। यही क्या होगा साथियों हमारा, यही क्या होगा हमारा भाज्य संख्या 10 होगी। अच्छा मैं बात करता हूं 12 होगा। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये होगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या और सम संख्या आपको पूरा चार्ट बना दिया मैंने, और इतना शॉर्ट पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये भी ध्यान रखना। प्रारंभ बैच आपका इतना, मैं कह रहा हूं इतना आपको लाभदायक बैच है कि आप जिस टाइम पेपर देने बैठोगे ना, उस टाइम देख लेना कितना बेहतरीन इसमें रिजल्ट रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, करते रहो उसको। ठीक है प्यारे साथियों, साथियों अब करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सह अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या के बिल्कुल साथ ही साथ हमारे क्या है, सहभाज्य संख्या है। मैं बात करता हूं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सह अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश में बात करते हैं कोप्राइम नंबर। ठीक है, हमारे कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में कि हर वर्ष यहां से एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। यहां से क्या होता है साथियों, हमारा एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, हर हालत में 100% आएगा। ठीक है, अच्छा करते हैं इसकी, लिखते हैं परिभाषा। वे दो संख्याएं वे दो संख्याएं जिनका जिनका उभयनिष्ठ हमेशा एक होता है। ठीक साथियों, लिखेंगे वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ हमेशा एक होता है। अब ये उभयनिष्ठ क्या होता है, आप में से बहुत बच्चों ने पहली बार शब्द सुना है, उभयनिष्ठ क्या होता है। उभयनिष्ठ बोलते हैं कॉमन को। ठीक है साथियों, क्या साथियों हमारा कॉमन को क्या बोलते हैं। अच्छा कॉमन तो आपने सुना है, उभयनिष्ठ नहीं सुना। जी जी ठीक है, तो वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ हमेशा एक होता हो, या दूसरी लैंग्वेज लिखते हैं, वे दो संख्याएं, अगर आपको ये ज्यादा टफ लग रही है, वे दो संख्याएं जिनका HCF एक होता है। ठीक है, वे तो संख्याएं जिनका HCF एक होता है। आपका गुरुजी समझा कह रहे हो, समझा कह रहे हो, पहले आपने लिख दिया कि कॉमन होता है, फिर आपने लिख दिया HCF एक होता है। अब करते हैं बात हम एग्जांपल, बिना एग्जांपल के बेटे हम आपको नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, मैं बात करता हूं एग्जांपल की। पहले आपको समझा फॉर्म हमारी है क्या, ये इसको हम फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा एक्स कॉमा वाई के रूप में प्रदर्शित होता है, जिसमें कि अगर मैं बोलता हूं एक्स और वाई दोनों का जो हमारा HCF है वो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। यहां से बात क्लियर होगी, दोनों में से कॉमन जो होना चाहिए बाहर निकल कर आना चाहिए, और कितना आना चाहिए, एक निकल कर आना चाहिए। बात करते हैं एग्जाम्पल की, उदाहरण जैसे 2,3 होगा। बताओ, अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन होंगे,
2,3। अगर इन दोनों में से एलसीएम लेता हूं मैं, सॉरी एचसीएफ लेता हूं, तो एचसीएफ कितना होगा हमारा? 1 होगा। तो यही क्या हो जाएगा साथियों हमारा सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अच्छा 5 को और 4 को लेता हूं, यही क्या हो जाएगा हमारा? को प्राइम नंबर। मैं बात करता हूं 11 और 15 की, क्या ये को प्राइम नंबर है? जी हाँ। 9,3 क्या ये को प्राइम नंबर है? बताओ कमेंट करके। कमेंट सब बच्चों को भर जाने चाहिए। हाँ मैंने बोला था कि 10 अगस्त को आपका बैच स्टार्ट होएगा। मैथ की क्लास 10 थी, मैथ की क्लास मैं दूंगा। और आप देख रहे हो आज क्लास और 10 अगस्त है और आपको पूरी क्लास प्रोवाइड होगी। ठीक है, और इसी क्रम में रोज डेली एक वीडियो आपको बना के दे देंगे प्रत्येक एक्सरसाइज की। जैसे कि आज की वीडियो हमने क्या करा, पूरे चैप्टर का विस्तार कर दिया। आपके बीच में डाउट आते गुरुजी ये को प्राइम क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, क्योंकि बार बार पूछ जाती है ना संख्या, बार बार पूछ जाती है संख्या, तो उसमें बच्चे क्या होता है, ये तो हमने पढ़ी ही ना। आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा हो, आज के बाद में आज से जुड़ जाओ, पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, ये क्या होगी साथियों? अगर बात करता हूं इन दोनों का एचसीएफ तो निकलेगा, वो निकलेगा 3, पर उसने बोला है कितना होना चाहिए? 1, ना कि 3। तो ये संख्या क्या होगी साथियों? हमारी सह अभाज्य संख्या नहीं होने की। ठीक है, अच्छा मैं बात करता हूं कि 5,10 होगा। बताओ 5,10 होगा? क्योंकि इसमें भी एचसीएफ कितना जा रहा है? 5। भाई ये संख्या नहीं होनी जब तक हमारा एचसीएफ कितना नहीं है? 1 नहीं होने का। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक के, और होमवर्क के लिए आपको 2 एग्जाम्पल सह अभाज्य संख्या के आपको कमेंट करने हैं। अगर आप चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, जिससे कि एक हमारी ऊर्जा आपके एक सब्सक्राइबर से, एक लाइक से और एक शेयर से इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि हम अपने आप सोचते हैं कि हम जितने बच्चों को कम से कम, जितना नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कम से कम है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो टीचरों के द्वारा हो। पूरी टीम, हमारी सभी टीम है, बेहतरीन टीम है। आप एक बार पढ़ कर देखो पूरी टीम से। ठीक है, अच्छा एक हमारा बहुत बच्चों का डाउट ये चल रहा है, मैं देख रहा हूं, गुरुजी शांत संख्या कौन सी होती है और अशांत संख्या कौन सी होती है? हाँ, आवर्ती और अनावर्ती भी। ठीक है, इसको रब कर देते हैं और समझाते हैं शांत संख्या कौन सी होती है। रब नहीं, जिन बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यही रब कर देता हूं, कर लो स्क्रीनशॉट। दो टॉपिक हैं, लास्ट टॉपिक है शांत और कितना शांत है दूसरा अशांत। ठीक साथियों, ये क्या जाएंगे हमारा शांत संख्या और दूसरी क्या जाएंगे अशांत। मैं बात करता हूं शांत संख्या वो होती है जो कुछ दूर चल के रुक जाती हैं। क्या होती है साथियों? कुछ दूर चल के रुक जाती हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूं 1/2, 1/2 का मैं सोल्व करता हूं तो 0.5 होगा। क्या होगा साथियों? हमारा 0.5 होगा। और 5 क्या है? ये कुछ दूर चलकर रुक गया, इसका अर्थ हो चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा साथ तुम्हारा शांत। अच्छा मैं बात करता हूं दूसरे एग्जांपल की 9.34। ठीक है, ये क्या है? रुक गया। ये क्या है साथियों? हमारा रुक गया। तो रुका तो कितना जाएगा हमारा
शांत। अच्छा, तीसरे की बात कर रहा हूं, ये भी क्या है हमारा, शांत। ये क्या है साथियों, हमारा शांत हो गए। अच्छा, मैं बात करता हूं अशांत की। अशांत संख्या वो होती हैं जो क्रम बाय चलती हैं आगे को, ठीक है। अच्छा, शांत संख्या और अशांत संख्या वो होती हैं, जैसे कि मैं बात करता हूं 1/3 की। कितना जाएगा साथियों हमारा 1/3, तो 33 सही 3 3 डॉट डॉट डॉट। क्या हो रही है साथियों, हमारी आगे क्रम बाय चल रही है। जब जहां डॉट डॉट लग जाता है तो क्या कहती है, वो आगे हमारी संख्या चल रही है, ठीक है। क्या हो रही है साथियों, हमारी चल रही है, जिसमें कि ये अशांत तो है, ये आवर्ती भी है, ये भी आवर्ती क्या है। यहां तक तो आपने समझा दिया कि वो शांत और अशांत तो चलो समझा गया, ये अब आवर्ती क्या आ गई और अनावर्ती क्या आ गई, एक दो टॉपिक भी है, ठीक है। अच्छा, मैं बात करता हूं क्या इन्हें आवर्ती की। आवर्ती वो होती है जो किसी न किसी साथ चल रही है पर एक ही क्रम में चल रही है। जैसे लास्ट में क्या चल रहा है, 3 3 3 3 3, सब एक ही क्रम में चल रही है ना, एक ही क्रम में चल रही है, ठीक है। तो कितना जाएगा साथियों हमारा यो आवर्ती, ठीक है। अच्छा, मैं दूसरे एग्जाम में बात करता हूं, जैसे अगर हमारी संख्या आ जाती है 2,02,002,002 और डॉट डॉट डॉट। ये तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं 4,3,0,3,0,0 और डॉट डॉट। आप ये बताओ, पहला तुम्हारा ये अशांत है शांत है, डॉट डॉट हो रहा है, क्या इसका कुछ कहीं जाकर रुकेगा यो, आप कहोगे नहीं रुकने का। जब नहीं रुकने का तो हमारे क्या हो जाएंगे अशांत। पहले तो यहां क्लियर हो गया। अच्छा, मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि जो रुक तो गया ठीक है यहां तक, फिर ये अनावर्ती कैसा आया, फिर ये अनावर्ती कैसे आया। अनावर्ती जो आएगा वो आएगा साथियों हमारे कैसे, 2, देखो यहां पहले हुआ 2, इसमें एक जीरो था, फिर एक बढ़ गया, फिर एक बढ़ गया। इसी प्रकार से इसमें हमारे इसे कोई इसका कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है दशमलव से इधर वाला संख्या। पहले 30 हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 3,000 हुआ, फिर 30,000 हुआ, फिर 3,00,000 हुआ। बात क्लियर हो गई साथियों। क्या है, क्या हमारे एक क्रम में चल रहा है ये, आप कहोगे ये एक क्रम में नहीं चल रहा, ठीक है साथियों। अच्छा, अगर हमारा एग्जांपल ये आता 4,3,0,0,3,0,3,0 डॉट डॉट, तो हम इसको कैसे करते हैं, ये हम इसको कैसे करते हैं, इसमें लगाते बार, क्योंकि हमारे बार बार आ रहा है ना ये, तो 4,3,0 पे क्या लगता है साथियों हमारा बार। आपका पूरा चैप्टर नंबर 1 का पूरा विस्तार मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल डिटेल समझा दिया। यहां से आगे को, यहां से अलग आपका एक क्वेश्चन नहीं पूछाने का। आपको भली भांति दिख भी रहा होगा कि कितना अच्छा हमारा कंटेंट है, ठीक साथियों। हाँ, शांत अनावर्ती आवर्ती मैंने आपको दोनों बता दी, और इसमें बात करता हूं कि शांत में साथियों वो संख्या जो रुक जाती हैं, 2 पग चलकर रुक जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, शांत संख्या कहते हैं। अपने टारगेट को कंप्लीट पर ना करना, 2 दिन क्लास लेने के बाद में कहते हो कि हमें मैथ का जादूगर बनना है, बेटा ऐसा नहीं बनते, मैथ में झुकना पड़ेगा कोयले की तरह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक साथियों। और मेरी एक शायरी है, मैं शायरी सुना के आपको बहुत अच्छे कर रहे हैं कि गुरुजी आज बैच स्टार्ट करा है तो एक शायरी हो जाए। जी जी, तो करते हैं शुरू, फिर उसके बाद हम क्लास को समाप्त कर देंगे। हाँ, आप आराम से अपने की काम कर लेना, ठीक है, आराम कर लेना, ठीक साथियों। करते हैं क्लास को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।